माँ, मुझे बाहर पढ़ने के लिए शहर जाना है और नौकरी लेना है। लेकिन बेटा उसमें तो पैसे भी बहुत लगेगा ना। हाँ माँ, लेकिन नौकरी के बाद सारा पैसा चुका देंगे। ठीक है बेटा, जाओ, ध्यान से पढ़ना और अपना ख्याल रखना। रानू चिड़िया का बेटा शहर पढ़ने के लिए चला जाता है। रानू और उसका छोटा बेटा दोनों खेत में मजदूरी करते थे। उसी से घर चलता था। और एक दिन बड़े बेटे का शहर से फोन आता है। हेलो, हाँ भैया बोलिए। मम्मी को फोन दो, मुझे जरूरी बात करनी है। वो माँ को फोन देती है। हाँ हेलो, बोलो बेटा, कैसे हो? माँ, मुझे अभी 50,000 चाहिए, तभी मेरा नौकरी लगेगा। बेटा इतना जल्दी 50,000 कहाँ से लाऊंगी? अभी तो मेरे पास बस 10,000 ही है बच्चा कुचा। नहीं मम्मी, अभी मुझे जरूरत है। आप कैसे भी कर कर मुझे पैसा भिजवा दीजिए, वरना फिर मेरा नौकरी नहीं लगेगा। छोटा बेटा माँ को टेंशन में देखकर पूछता है। क्या हुआ माँ, आप इतने टेंशन में क्यों हो? बेटा भैया ने अभी 50,000 मांगे हैं, इतनी जल्दी कौन देगा हमें। मम्मी, अपने सेठ से मांग कर देखते हैं, वो शायद दे दे। ठीक है बेटा, चलो। वो दोनों कालू सेठ से पैसा मांगने जाते हैं। कालू सेठ, मुझे 50,000 चाहिए। ठीक है, लेकिन 10% ब्याज लगेगा। इतना ज्यादा फिर नहीं चाहिए, रहने दो फिर। सोच लो, इतना जल्दी में कोई 50,000 तुमको नगद नहीं देगा। हाँ हाँ माँ, ले लो, फिर भैया को नौकरी लग जाएगा तो फिर वो लौटा ही देंगे। रानू चिड़िया फिर ले लेती है और अपने बेटे को पैसे भिजवा देती है। काफी महीने बीत गए, लेकिन उसका बड़ा बेटे का कोई अता पता नहीं था। ना ही उसका कोई खबर था, ना ही उसका कोई कॉल आता था। कालू सेठ भी उससे पैसे मांगते रहता था और उसे धमकी देते रहता था। एक दिन उसका बड़ा बेटा शहर से शादी करके घर लौटता है। माँ देखो, हम आ गए। बेटा तुम कहाँ थे इतने दिन से? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, शहर में बहुत काम होता है तो इसलिए मैं आप लोग से कांटेक्ट नहीं कर पाया। नौकरी लगने के बाद मैं अपना नौकरी में ही बिजी हो गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। वो लोग थोड़े दिन रहते हैं। बेटा वो कालू सेठ का पैसा बचा हुआ है उधार, जो मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए लिया था। अरे माँ, मैं ये सब नहीं जानता, मैं नहीं दे सकता हूँ। और स्नेहा को भी यहाँ मन नहीं लगता है। सुनो नेहा, जाओ तुम हम लोगों का कपड़ा पैक करो, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ जी, लेकिन इस घर का आधा हिस्सा तो लेके जाइए। हाँ हाँ, सही बोल रही हो। वह आधा हिस्सा लेके तोताराम को बेचकर शहर चला जाता है। इधर कालू सेठ आता है और धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो घर खाली करवा देगा। ये सब देखकर छोटा बेटा परेशान हो जाता है और एक जामुन के पेड़ पास उदास बैठा था। बेटे तुम उदास मत हो, मैं जादुई जामुन का पेड़ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी तकलीफें सुन ली है, तुम अब टेंशन मत लो। ये लो, मेरे जामुन तोड़कर तुम जितना चाहो तोड़कर बेच सकते हो, कभी भी खत्म नहीं होगा मेरा जामुन। धन्यवाद पेड़ जी। वह बहुत सारे जामुन तोड़ लेता है और बेचने चला जाता है। कैसे दे रहे हो जामुन भाई?
सबसे सस्ता दे रहा हूँ और सबसे अच्छा। अच्छा ऐसा बात है तो खिलाओ, फिर देखते हैं कितना अच्छा है। हाँ लीजिए खाइए। अरे वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी लग रहा है और इतने कम दाम में। मुझे 5 किलो दे दो। धीरे धीरे सारे लोग वहीं से जामुन खरीदने लगे और उसकी बहुत अच्छी कमाई भी होने लगी। कालू सेठ, ये लो अपना पूरा पैसा ले लो। वह कालू सेठ को पैसा दे दिया और उसने अपने कमाई से अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करने लगा और अब घर की स्थिति भी बहुत सही हो गई थी और सब लोग अच्छे से रहने लगे। काफी दिन बीत जाने के बाद बड़ा बेटा वापस आता है क्योंकि उसका नौकरी चला गया था। अरे छोटे, तुमने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली। मैंने सुना है तुम्हारा नाम आते टाइम। मुझे भी घर में रख लो, मेरा नौकरी चल गया है। आपने तो अपना सारा हिस्सा लेकर गए थे ना, तो फिर क्यों आए हो? आपने तो हमें हमारा बुरा वक्त में साथ छोड़ दिया था, तो अब आप समझो, हम लोग कुछ नहीं जानते। नहीं बेटा, ये भी मेरा बेटा है, गलती तो सबसे होती है ना, तो क्या हुआ, अब ये भी हमारे साथ ही रहेगा। रानू ने वो दोनों को माफ कर दिया और अब सारा परिवार खुशी से रहने लगा।